खुशियों भरे घर में शादी का माहौल था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और गली में बारात आने की तैयारियां चल रही थीं। बाहर गेट पर लड़कों ने डीजे बजा रखा था और घर के अंदर औरतें ढोलक बजा बजाकर शादी के गीत गा रही थीं। चारों ओर शोर ही शोर था और अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग फट जाएगा। मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त रीना से कहा, प्लीज यार एक गिलास पानी ला दे, बहुत सर दर्द हो रहा है। रीना ने तुरंत मेरे लिए पानी लाया। मैंने पानी पिया और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचकर मैं बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा जैसे कमरे में कोई आया है, पर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। आंखों के सामने सब धुंधला सा हो गया था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जोर डालकर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। रीना को आवाज लगाई, रीना तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर से अपनी तरफ खींचा। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर उस अनजान ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। शरीर पूरी तरह लाचार था। कमरे की लाइट बंद कर दी गई थी। उसने मेरे साथ वो सब किया जो नहीं होना चाहिए था, और मैं कुछ नहीं कर पाई। सुबह मेरी आंख खुली तो शरीर में अजीब सा दर्द था, इतना कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल लग रहा था। सिर भारी और मन डरा हुआ था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। डर के मारे किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस एक बात याद थी, उस शख्स के हाथ में एक खास सी अंगूठी थी जो मेरी आंखों के सामने अभी घूम रही थी। तभी बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, दरवाज़ा खोला, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। कहती भी क्या, खुद को भी तो नहीं पता था कि किसे दोष दूं। मैं तैयार हुई, नहाकर बाहर आ गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, बारात आने वाली थी। जैसे ही मैं मंडप के पास पहुंची, मेरी नज़र एक आदमी के हाथ पर पड़ी। उस शख्स ने वही अंगूठी पहनी थी जो रात वाले आदमी के हाथ में थी। मेरी रूह कांप गई, सांस जैसे रुक गई हो, पैर नीचे से जमीन खींच ली गई हो। मैं उस आदमी को देखकर कांप गई थी। मेरे होंठ सूख चुके थे, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो मेरे सामने था, वही अंगूठी, वही हाथ, वही रहस्यमय साया जिसे मैंने उस रात महसूस किया था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। आवाज कांप रही थी, डर और गुस्से के बीच उलझी हुई थी। मैं उसे गौर से देख रही थी और सोच रही थी कि क्या ये वही है। तभी किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, तू यहाँ क्या कर रही है? चल बारात आ गई है। मैं चौंक गई और जल्दी से पलटी, लेकिन जब फिर से पीछे देखा तो वो आदमी भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि वो कोई जान पहचान वाला ही है, शायद परिवार का कोई नज़दीकी। उस रात मैंने जितनी चीखने की कोशिश की थी, उतनी ही आज सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत भी कर रही थी। मैंने सबसे पहले अपनी दोस्त रीना से बात की, पर उसने कहा, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ सब रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कोई हमदर्दी, मुझे चाहिए थी सच्चाई। उसी रात फिर एक और बार मेरे कमरे में हलचल हुई। मैं पूरी तरह चौकन्नी थी। इस बार दरवाज़ा मैंने थोड़ा खुला छोड़ दिया था। जैसे ही परछाई अंदर आई, मैंने लाइट ऑन कर दी और जोर से चिल्लाई, कौन है तू? और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन का मंगेतर था। वो जिसने बचपन से मुझे राखी बांधने को कहा था, वो जो सबके सामने मुझे छोटी बहन कहता था। मेरी चीख सुनकर सारे घरवाले दौड़ते हुए कमरे में आ गए। मेरी बहन भी आई, जिसे देखने की मुझ में अब हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ा था। मैं जमीन पर बैठी रो रही थी, कांप रही थी, और सामने खड़ा था वो शख्स। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, सब एक पल को सन्न रह गए थे। मेरे पापा ने उसे जोर का थप्पड़ मारा, मम्मी मुझे गले से लगाकर रो पड़ी, मेरी बहन वहीं बेहोश हो गई, और वो हैवान सबके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैंने शराब पी रखी थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे घरवालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, रिपोर्ट दर्ज हुई और उसी रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने थाने में खड़े होकर बिना डरे अपना बयान दिया, क्योंकि अब मैं डरना नहीं चाहती थी, अब मैं टूटना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर लड़की, हर बहन, हर बेटी को ये पता चले कि चुप रहना गुनाह है और बोलना ताकत है। मामला कोर्ट तक गया, केस चला, सबूत थे, डीएनए रिपोर्ट थी और मेरी गवाही भी, और आखिरकार कुछ महीनों बाद फैसला आया, उसे 10 साल की सजा हुई। करीब 2 साल बाद की बात है, मुझे थाने से एक कॉल आया, वो मर गया है। सुनते ही मैं चौंक गई, बोली कौन? जवाब मिला, वही, तुम्हारे केस वाला अभियुक्त। जेल में उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गया। वो रात जब उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब उसकी अपनी आखिरी रात बन चुकी थी। कहते हैं ना, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। उसे जेल में कोई देखने नहीं आया, अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं पहुंचा, माँ बाप तक ने शव लेने से मना कर दिया। जब तक जिंदा रहा एक हैवान की तरह जिया, और जब मरा तो एक लावारिस की तरह। सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। आप सब कमेंट करके बताना, क्या उस लड़की ने सही किया? और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।